अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबको हमारे चैनल में। एग्रीमेंट ख़त्म, कफील क्रूज निहाई नहीं लगा रहा, क्या करे। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आने लगे हैं। कोरोना के नए केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली भी मरहलावार जारी है। बहुत से अफराद ने अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से सवालात पूछे हैं। ने सवाल किया है कि मुलाजमत का एग्रीमेंट मुकम्मल के बावजूद कफील क्रूज निहाई नहीं लगा रहा। इस सूरत में क्रूज निहाई किस तरह हासिल किया जा सकता है और क्या बाद में दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। कानून के मुताबिक मुमलिकत में काम करने वाले गैर मुल्कियों का मुआहिदा मुलाजमत 1 बरस का होता है, जिसे हर साल तजदीद कराना ज़रूरी है। मुआहिदा तजदीद ना कराने पर अकामा और वर्क परमिट की आखिरी तारीख को ही मुआहिदे की तारीख तस्वुर किया जाता है। जहाँ तक आपका सवाल है कि मुआहिदा मुकम्मल होने के बावजूद कफील फाइनल एग्जैक्ट नहीं लगा रहा, इस सूरत में आप लेबर कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। कानून के मुताबिक मुआहिदे की तमकील के बाद नया मुआहिदा कराना अजर और अजीर की मर्जी पर मुनसर होता है। फ़र्कीन की मर्जी के बगैर ज़बरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता। इसलिए अगर आप मुस्तकिल तौर पर वापस जाना चाहते हैं तो खरूज निहाई के लिए लेबर ऑफिस से रुजू कर सकते हैं। ताहम इस अमर का ख्याल रहे कि अगर कफील कोई ऐसी शर्त दर्ज करा देता है कि जिसमें मखसूस मुद्दत के लिए पाबंदी आयद की गई हो, तो इस सूरत में इस मुद्दत पर अमल करने की पाबंद होंगे। अगर ऐसी कोई शर्त ना की जाने की सूरत में खरूज निहाई वीज़े पर जाने वाले दोबारा किसी भी वक्त दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। एक और भाई ने इसी तरह सवाल दरियाफ्त किया है कि मेरे कामे की मुद्दत 4 बरस से ख़त्म हो गई थी, तरखील के ज़रिए पाकिस्तान चला गया। मालूम ये करना है कि क्या दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब जा सकता हूँ। जवाब: कानून के मुताबिक मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए लाजमी है कि वो अकामा कवानीन के मुताबिक अमल करें। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खिलाफ वर्जी अगर कफील की जानिब से की जाती है तो इस पर लेबर ऑफिस में शिकायत दर्ज की जा सकती है, जहाँ कानून के मुताबिक अमल किया जाता है। आप क्योंकि तरखील के ज़रिए गए थे, यानी खरूज निहाई वीज़ा नहीं लगा था, इसलिए आप भी ब्लैक लिस्ट के ज़मूर में शामिल होते हैं। ताहम जैसा कि आपने बताया है कि आप पर किसी किस्म की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ अकामे की एक्सपायरी थी, इसलिए मुकर्रर मुद्दत जो कि 3 बरस है के बाद दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। इस अमर का ख्याल रहे कि खिलाफ वर्जी दर्ज होने की सूरत में ब्लैक लिस्ट की मुद्दत का तयन तहकीकाती अफसर करता है, जिसके बारे में सफ़र करने से कबल बताया जाता है। एक और भाई ने सवाल पूछा है कि मैं फैमिली ड्राइवर के वीज़े पर मुकीम हूँ, मेरा अकामा ख़त्म हो गया है, कफील फ़ोन भी नहीं अटेंड कर रहा, क्या कफील की मर्ज़ी के बगैर नकल कफ़ाला करा सकता हूँ। जवाब: कानून के मुताबिक कफील आपके अकामे की तजदीद का ज़िम्मेदार है। अकामे की मुद्दत ख़त्म होने के 3 दिन बाद जुर्माना आयद किया जाता है। अगर दूसरे बरस भी अकामा वक्त मुकर्रर पर तजदीद ना कराया जाए तो जुर्माना डबल करके 1000 रियाल कर दिया जाता है, जबकि तीसरी बार एग्जैक्ट लगाया जाता है। आपका कहना है कि अकामा एक्सपायर हो गया, इस सूरत में आप लेबर ऑफिस में दरख्वास्त दे सकते हैं, जहां केस का जायज़ा लेने के बाद आपको नकल कफ़ाला की इजाज़त मिल सकती है। जहां तक कफील की मर्ज़ी के बगैर नकल कफ़ाला की बात है तो वो मुमकिन नहीं, क्योंकि आप फैमिली ड्राइवर के वीज़े पर हैं, जिसके लिए वजारत अफरादी क़ुव्वत के कवानीन मुख्तलिफ हैं। इसलिए लाजिम है कि वजारत अफरादी क़ुव्वत के ज़ेली इदारे में दरख्वास्त दायर कराएँ, ताकि वहाँ से कानूनी तौर पर आपकी कफ़ालत की तब्दीली के बारे में अहकाम सादिर हो सकें। छोटी इदारों के नाम पर जाली SMS से खबरदार। सऊदी न्यूज़ के मुताबिक महकमा अमन आमा ने अपने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि इन दिनों सरकारी सिक्योरिटी अदारों के नाम से सऊदियों और तारकीन वतन को SMS भेजकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के जेलसाजों और बहरूपियों से होशियार रहिए। अखबार 24 के मुताबिक महकमा अमन आमा ने बयान में कहा है कि अगर किसी को किसी सिक्योरिटी अदारे या इसके ओहदेदार के नाम से कोई ईमेल मसूल हो और वो आपसे कानूनी पूछगीछ या किसी फर्जी सरगर्मी पर आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करना चाहें, तो ऐसे किसी भी ईमेल का जवाब ना दिया जाए, बल्कि इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाए। महकमा अमन आमा ने तवज्जो दिलाई कि इन दिनों बाज़ जराइम पेशा अनासिर मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को लूटने के लिए इस तरह के हथियार आजमा रहे हैं। पुलिस ने बुध को इस तरह के 1-2 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया है। दोनों गैर मुल्की हम वतनों से पैसे हथियाने के लिए इस तरह का तरीका इस्तेमाल कर रहे थे। आलमी इदारे गरीब मुल्कों की मदद जारी रखेंगे। सऊदी वज़ीर ख़जाना।
वज़ीर ख़ज़ाना ने आलमी बैंक और बैनुल अक़वामी मौलियाती फ़ंड से मुतालबा किया है कि दोनों आलमी इदारे गरीब मुल्कों के कर्ज़ों से मुतल्लिक कमज़ोर पहलुओं की इज़लाह करें और वायरस के नुकसानात पर काबू पाने के लिए इनकी मदद जारी रखें। SPA के मुताबिक ये बात आलमी मौलियाती फ़ंड और आलमी बैंक की तरक्याती कौंसिल के ऑनलाइन इजलास में की है। ऑनलाइन इजलास का इत्माद G20 की तरफ से सऊदी अरब की सदरात में किया गया था। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि G20 में शामिल ममालिक गरीब मुल्कों की मदद के प्रोग्राम में मज़ीद 6 माह की तोसी पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2021 से होगी, जिसके तहत गरीब मुल्कों को अपने कदमों पर खड़ा होने के लिए इजाफी मदद दी जाएगी और इन्हें वबा से निमटने के लिए अपने वसाइल इस्तेमाल करने का मौका दिया जाएगा। मज़ीद उन्होंने कहा है कि आइंदा मरहले में इस बात की ज़रूरत है कि इक़्तिसादी खुशहाली और इक़्तिसादी बुरान से निकलने के लिए तामीर नू पर तवज्जो दी जाएगी। महदूद उम्रे के दूसरे मरहले का आगाज़, ख़वातीन नमाजियों के लिए इंतज़ामात। सऊदी अरब में अतवार 18 अक्टूबर से महदूद उम्रे के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है। मस्जिदुल हराम की इंतज़ामिया ने ख़वातीन ज़ारमीन और नमाजियों के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। उसके मुताबिक सरबराह इंतज़ामिया ने बताया है कि ख़वातीन के लिए इंतज़ामात उम्रा प्रोग्राम के दूसरे मरहले की शुरुआत के तनाज़ुब में किए गए हैं। उम्रा की अदायगी के साथ मस्जिदुल हराम में नमाज के लिए इजाज़तनामों का इजरा भी शुरू कर दिया गया है की 75% गुंजाइश के मुताबिक इजाज़तनामे जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि मस्जिदुल हराम में उम्रा और नमाज के लिए आने वाली ख़वातीन की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम हिफाजती तदबीर मुकम्मल हैं। ख़वातीन के लिए नमाज के लिए मखसूस मकामात एहतियाती तदबीर से आरास्ता हैं। याद रहे कि महदूद उम्रा प्रोग्राम का दूसरा मरहला अतवार 18 अक्टूबर से शुरू हो गया है। इसमें 2,20,000 उम्रा ज़ारमीन और 5,60,000 नमाजी मस्जिदुल हराम पहुँच गए हैं। मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया के मुताबिक दूसरा मरहला 14 रोज़ तक जारी रहेगा। दूसरे मरहले के तहत हर रोज़ 40,000 नमाजी और 15,000 उम्रा ज़ारमीन मस्जिदुल हराम पहुँचेंगे और ये हरम मक्की की कुल गुंजाइश का 75% होंगे।